सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 4 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 6 वीर तुम बढ़े चलो, जो एक कविता है, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। इस कविता के रचनाकार हैं श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इनका माहेश्वरी जी का जन्म आगरा उत्तर प्रदेश के रोहता नामक स्थान पर 1 दिसंबर 1916 को हुआ था। उन्हें बाल कवि के रूप में लोकप्रियता प्राप्त है। हम सब सुमन एक उपवन के और वीर तुम बढ़े चलो उनकी सबसे ज़्यादा चर्चित कविताएं हैं, जिन्हें बच्चे बड़े चाव से गाते गुनगुनाते हैं। चंदा मामा आ इतने ऊंचे उठो और मैं सुमन हूँ आदि उनकी अन्य लोकप्रिय रचनाएं हैं। और उनकी बेटा अनेक पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। माहेश्वरी जी का निधन माने उनकी डेथ 29 अगस्त 1998 को हुई थी। अब द्वारिका प्रसाद जी माहेश्वरी ने इस कविता में हम देश की सुरक्षा सम्मान के लिए दर्शाए जाने वाले साहस, वीरता और लगन के बारे में बताया है और समझाया है ना। बच्चों से कह रहे हैं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो उनसे कह रहे हैं, तुम वीर हो, वीर बालक हो और तुम आगे बढ़ते चलो। और धीर माने धीरज रखने वाले, तुम्हारे पास बहुत धैर्य है, तुम धैर्य रखते हुए आगे बढ़ते चलो। उसके बाद है, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। कवि कहते हैं, तुम्हारे हाथ में देश का झंडा रहना चाहिए और बच्चों का जो दल है, समूह, वो सजा हुआ रहना चाहिए। ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। आपका जो ध्वज है, झंडा है, कभी भी झुकना नहीं चाहिए। और आपका जो दल है, आपका जो ग्रुप है, आपका जो समूह है, आपका जो झुंड है, वो कभी रुकना नहीं चाहिए और तुम्हें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। कवि कह रहे हैं, बालक तुम बहुत वीर हो, बढ़ते चलो और तुम्हारे पास धैर्य है, धीरज है, तुम आगे निरंतर चलते रहो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, चाहे सामने पहाड़ भी आ जाए, कोई भी रुकावट आए और शेर की दहाड़ भी अगर हम सुन लें, तुम निडर डटो नहीं, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। तुम निडर होकर के वहीं पर, वहाँ से हटना मत और निडर बने रहना, बिना डर के वहाँ खड़े रहना और तुम निडर वहीं पर डटे रहो, वहीं पर अड़े रहो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। मेघ गरजते रहें, मेघ गरजते रहें, मेघ बरसते रहें। बिजलियां कड़क उठें, बिजलियां तड़क उठें। चाहे बादल गरजते रहें, है ना, और बादल बरसते भी रहे, बिजलियां खूब कड़कें, खूब आंधी तूफान आए, खूब बिजलियां चमकें, तड़कें, गड़गड़ाहट की उनकी आवाज आए, लेकिन तुम घबराना मत और निरंतर आगे बढ़ते रहना। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। प्रात हो कि रात हो, प्रात माने सुबह, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। कवि कहते हैं, चाहे प्रातः काल हो, चाहे रात हो, तुम कभी भी रुकना मत, डरना मत, घबराना मत। चाहे किसी का साथ भी ना हो तो भी मत घबराना। तुम सूर्य के समान निरंतर बढ़ते रहना और चंद्रमा के समान निरंतर बढ़ते रहना। जिस प्रकार सूर्य लगातार चलता रहता, सुबह से लेके शाम तक, अस्त होने तक, कभी रुकता नहीं है बीच में, उसी प्रकार तुम भी निरंतर चलते रहो। चंद्रमा भी अपना आकार बढ़ाता रहता है, वह रुकता नहीं है, तो उसी तरह तुम लगातार चलते रहो, निरंतर बढ़ते रहो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अब इस कविता में कुछ प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपन इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। कवि बालक को क्या करने के लिए कह रहा है? कवि बालक से निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए कह रहा है। अगर पहाड़ सामने भी हो तो भी बालक को क्या करना चाहिए? वहां पर रुकना नहीं चाहिए। चाहे पहाड़ हो तो भी
निडर होकर के वहां पर डटे रहना चाहिए, उससे आगे बढ़ते रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ध्वज के बारे में कवि कहते हैं, क्या कहते हैं? ध्वज के बारे में कवि कहते हैं, तुम्हारे हाथ में ध्वज सजा रहे, अपने देश का झंडा लहराता रहे। निडर बालक को क्या करना चाहिए? निडर बालक को अपने मार्ग से हटना नहीं चाहिए, वहीं पर डटे रहना चाहिए। और जब कोई साथ ना हो तब भी बालक को क्या करना है? जब कोई साथ ना हो तब भी उसे निरंतर चलते रहना चाहिए, सूर्य और चंद्रमा के समान, और घबराना नहीं चाहिए। तो ये बेटा कविता हमारी पूरी हो गई है और आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। कल हम इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करेंगे और आप इस कविता को 2 या 3 बार पढ़ करके और उसके 3-4 प्रश्न बना करके उनके उत्तर अपनी रफ कॉपी में लिखेंगे। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।